नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जब हम प्राचीन बिहार के इतिहास को समझते हैं तो उसमें जैन धर्म को समझना जरूरी है। जैन धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म दोनों लगभग एक ही समय काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, बहुत ज़्यादा लोग इन दोनों धर्मों से जुड़े। इससे समाज में तो बदलाव आया ही, साथ में कई ऐसे घटनाएं इन धर्मों को लेकर के जुड़े जिसके वजह से ये इतिहास का हिस्सा है। तो आइए हम जैन धर्म के बारे में समझते हैं। जैन धर्म में किस तरह से तीर्थंकर आए, किस तरह से जैन धर्म का उत्थान हुआ और जैन धर्म में क्या क्या दर्शन है, क्या क्या बातें की गई है, किस तरह से लोगों को शिक्षा देता है जैन धर्म। इन्हीं सब चीजों को हम समझेंगे। तो देखिए, अगर हम जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? संस्थापक हुए ऋषभ देव। संस्थापक हुए ऋषभ देव। ऋषभ देव और ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक होने के साथ साथ प्रथम तीर्थंकर भी थे। प्रथम तीर्थंकर भी थे। तीर्थंकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जैन धर्म में जिन्होंने सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है, और सर्वोच्च ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य। जिस व्यक्ति ने तपस्या के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है, जैन धर्म में ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है तीर्थंकर। ये वो व्यक्ति होते हैं जो खुद तो ज्ञान की प्राप्ति करते ही हैं, साथ में जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो ये ज्ञान वो समाज में दूसरे लोगों को भी बताते हैं, दूसरे लोगों को भी सही रास्ते पे लाते हैं, सत्य के मार्ग पर लाते हैं। ऐसे ही जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव। अब देखिए, अगर हम जैन धर्म में तीर्थंकर की बात करें कि जैन धर्म में कितने ऐसे व्यक्ति हुए जो कैवल्य की प्राप्ति किए, जो सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति किए, तो कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर जैन धर्म में है, नहीं? और जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे कौन? महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी न केवल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, बल्कि इसको वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक भी माना जाता है। यानी कि जैन धर्म के जो व्यक्ति वास्तविक संस्थापक हुए वो हुए महावीर स्वामी। इसके साथ साथ महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी हुए, नहीं? अब हम, चूंकि महावीर स्वामी जो है इस चीज को बहुत ज्यादा फैलाया जैन धर्म के उत्थान में, तो हम महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी, देखिए, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। वर्धमान वर्धमान बचपन का नाम क्या था इसका? वर्धमान, नहीं? और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, इसके जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था कब? 540 बीसी में। 540 बीसी में, यानी कि ईसा मसीह के जन्म होने के 540 वर्ष पहले जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। और कहां पे हुआ था? तो कुंडग्राम। कुंडग्राम वैशाली।
कुंडग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इसके मृत्यु हुए थे कब? इसके मृत्यु हुए थे 468 बीसी में। 468 बीसी में इसका मृत्यु हुआ। कहाँ पे? पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया। कब? 568 बीसी में। और अगर महावीर स्वामी के बारे में देखें तो इनके माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला। और इनके माता उस समय के जो एक महाजनपद हुआ करता था लिच्छवी, उस गणराज्य की राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी। और इसके पिता कौन हुए? इसके पिता हुए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। और इनके पिता जो थे उस समय ज्ञात्रिक एक कुल होता था। कुल का मतलब कि जनपद का एक हिस्सा होता था, उनके प्रधान थे इनके पिता। यानी कि जिस तरह से गौतम बुद्ध एक राजघराने से थे, ठीक वैसे ही महावीर स्वामी भी एक राजघराने से थे। नहीं, महावीर स्वामी का शादी हुआ। और शादी किससे हुआ? तो इनकी पत्नी थी यशोदा। इनकी पत्नी का नाम थी यशोदा। और इन दोनों से एक बेटी का जन्म हुआ। उसका नाम क्या था महावीर स्वामी की बेटी का? अन्नोजा प्रियदर्शनी। अन्नोजा प्रियदर्शनी। अन्नोजा प्रियदर्शनी इनके बेटी का नाम था। और महावीर स्वामी की बेटी की शादी हुआ था किससे? जमाली से, दामाद। इनके दामाद कौन थे? तो जमाली। इनके दामाद कौन थे? जमाली। तो ये इनकी पारिवारिक परिचय हो गया कि गौतम बुद्ध के परिवार से जुड़े हुए लोग कौन कौन थे और उनके माता पिता कौन थे, कहां से आते थे, ये चीज हो गई। अब देखिए गौतम बुद्ध क्या हुआ कि 30 वर्ष की अवस्था में, नहीं, चूंकि राज परिवार से थे, दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को भोग चुके थे। शादी भी यशोदा नाम की एक लड़की से हुआ था, वो भी बहुत खूबसूरत थी। तो सारा चीज से जब मन उब गया तो 30 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध, जिस तरह से गौतम बुद्ध 29 वर्ष के आसपास के एज में सोचा कि अब संन्यास की ओर चलते हैं, ठीक ऐसे ही ख्याल किसके मन में आया? महावीर स्वामी के मन में आया कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, कुछ बड़ा एडवेंचर करते हैं, संसारिक जीवन में अब वो मजा नहीं है। तो 30 वर्ष के आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। घर छोड़ दिए, नहीं हम तो फकीर अब हो चुके हैं, ऐसे कह करके परिवार को बता दिए और अपना घर छोड़ दिए, झोला लेकर के बाहर निकल गए। और इन्होंने क्या किया कि 12 वर्ष तक तपस्या किया। और 12 वर्ष तक तपस्या करने के दौरान इसका उम्र कितना हो गया? 30 वर्ष से बढ़ करके 42 वर्ष हो गया। और 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और इस सर्वोच्च ज्ञान को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में कैवल्य। इस कैवल्य की प्राप्ति हुआ। अब देखिए ये जो कैवल्य की प्राप्ति हुआ ये कहां पे हुआ था? जृंभिका ग्राम। जृंभिका ग्राम स्थान की बात करें तो ये जृंभिका ग्राम में हुआ था। और वहां पे एक नदी था, उस नदी का क्या नाम था? रीजुपालिका नदी। रीजुपालिका नदी। जृंभिका ग्राम के रीजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम क्या था? साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जृंभिका
ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। और वो स्थान कौन सा था? बोध गया। और वृक्ष कौन सा था? तो पीपल या संबोधि वृक्ष। तो जब 42 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो गया, इसके बाद महावीर स्वामी कैवल्य कहलाया, यानी कि अब वो बंधनों से मुक्त हो चुका था। एक चीज और याद रखिए कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश दिया राजगृह में। इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में। तो ये था महावीर स्वामी के परिचय कि किस तरह से उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, किस तरह से उन्होंने अपने परिवार से बाहर निकल करके तपस्या किया और फिर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो महावीर स्वामी हो या फिर गौतम बुद्ध हो, दोनों के जीवन से एक चीज ये समझ में आता है कि भले ही आपका जन्म क्यों नहीं राज परिवार में हुआ हो, कितनों भी सुख सुविधा को भोग लो, पर उस भोगने के एक समय के बाद ये चीज एहसास जरूर हो जाता है कि इस जीवन के अतिरिक्त भी कुछ चीजें हैं जिसके अनुभव हमें लेनी चाहिए। और इन दोनों व्यक्ति के जीवन से यही चीज स्पष्ट होता है। अब देखिए, जो जैन धर्म है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। जिस तरह से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हुआ करता था, 3 ऐसे चीज जो बहुत उस धर्म के लिए पवित्र माने जाते थे, आवश्यक माने जाते थे, उसी तरीके से जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। तो ये त्रिरत्न क्या क्या है, हम इन चीज को देखते हैं। त्रिरत्न अगर हम जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करें, जैन धर्म में त्रिरत्न, तो ये क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्न है किसका? जैन धर्म का। सम्यक का मतलब होता है शुद्ध, पवित्र। तो जैन धर्म को मानने वाले लोग को महावीर स्वामी के द्वारा या फिर उस धर्म में 3 ऐसे चीज प्रचलित है जिसको कहा जाता है त्रिरत्न, जिसमें कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण आते हैं। अब देखिए, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था। ये त्रिरत्न क्या सब था? अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में था बुद्ध, धम्म और संघ। ये त्रिरत्न था किसका? बौद्ध धर्म का। और ये त्रिरत्न है किसका? जैन धर्म का। नहीं, तो क्वेश्चन जब आता है तो आप वहां पे सही तरीके से देख करके टिक करना है, क्योंकि दोनों धर्म में त्रिरत्न है। और कभी कभी चूंकि ऐसे ऐसे शब्द हैं जो, हालांकि इसमें बुद्ध लिखा हुआ है तो स्पष्ट हो जाता है कि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, पर याद रहना जरूरी है कि क्या क्या त्रिरत्न दोनों धर्मों में माना जाता है। जैन धर्म में 5 महाव्रत बताया गया है। 5 ऐसे चीज जो आवश्यक है हर मनुष्य को अपने जीवन को बेहतर बनाने में, अपने जीवन को मुक्त करने में, दुनिया की कष्टों से, दुनिया के दुखों से। और ये 5 महाव्रत क्या है? 5 महाव्रत। ये 5 महाव्रत क्या है जैन धर्म में? इनमें जो पहला महाव्रत है वो है सत्य। नहीं, इसका मतलब हुआ कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ या मिथ्य नहीं बोलना। और इसमें है दूसरा अहिंसा। अहिंसा, हिंसा नहीं, हिंसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर आप जैन धर्म के अनुयायियों को देखेंगे,
आज के समय में भी, तो वो जहां भी चलते हैं जीव जंतु के प्रति उनका बड़ा ही श्रद्धा होता है। वो अपने आप को पूरी तरीके से हिंसा से दूर रखते हैं। और जैन धर्म के लोग हमेशा मास्क लगा करके रहते हैं। साथ में वो अगर कहीं पे अपना पैर भी रखते हैं, कदम भी रखते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से उस जगह को साफ कर देते हैं, क्योंकि उसका मानना ये होता है कि इसके नीचे बहुत सारे जीव जंतु दब सकते हैं और दबने से उसका मृत्यु हो जाता है। तो जैन धर्म के जो 5 महाव्रत है, उनमें दूसरा महाव्रत है अहिंसा, यानी कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। तीसरा अस्तेय, अस्तेय इसका मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। और इसमें चौथा जो महाव्रत है, इसमें चौथा महाव्रत में क्या कहा गया है, अस्तेय। और चौथा महाव्रत है क्या, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संग्रह नहीं करना चाहिए। धन संग्रह को मना ही किया गया है कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और 5वां जो है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इसमें कहा गया है ब्रह्मचर्य, नहीं ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो 5वां महाव्रत जो है ये है ब्रह्मचर्य। तो देखिए, इनमें से जो प्रथम 4 महाव्रत है, ये प्रथम 4 महाव्रत जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ऋषभ देव ने बताई थी। और ये जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य के पालन करना, ये बताए गए थे किसके द्वारा, तो महावीर स्वामी के द्वारा। तो ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, जिसमें कि पहला क्या है कि पहला सत्य, हमेशा हमें सत्य बोलनी चाहिए। दूसरा जिसको कहते हैं हम अहिंसा नहीं करना चाहिए। तीसरा अस्तेय, चोरी करने को मना ही किया गया है। और चौथा जिसको कहते हैं अपरिग्रह। और पांचवा जो चीजें हैं, 5वां चीजों को क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य, यानी कि हमें अपनी ब्रह्मचर्य की पालन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 5 महाव्रत बताया गया है जैन धर्म में। अब कुछ जैन धर्म के तीर्थंकर और उनसे जुड़े हुए प्रतीक हैं। हालांकि 24 तीर्थंकर है और 24 तीर्थंकर से जुड़े हुए कुछ न कुछ प्रतीक जैन धर्म में प्रचलित हैं। तो हम 24 तीर्थंकर को नहीं देखेंगे, उनमें से जो 4 महत्वपूर्ण तीर्थंकर है, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं कई सारे एग्जाम में, हम उनके और उनके प्रतीक के बारे में देखते हैं। तो एक साइड हम लिख सकते हैं तीर्थंकर, और ये तीर्थंकर का मतलब उसका नाम, तीर्थंकर का नाम और उनसे जुड़े हुए इधर प्रतीक। इनमें से जो प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, ऋषभदेव। और इस प्रथम तीर्थंकर से जुड़े हुए जो प्रतीक है ऋषभ, देखिए इसका नाम है ऋषभ, तो इसका जुड़ा हुआ प्रतीक है वृषभ। नहीं, ऋषभ देव से जुड़ा हुआ जो प्रतीक है वृषभ, जिसको क्या कहते हैं, वृषभ बैल को कहा जाता है, वृषभ यानी कि बैल। तो इसको याद रखना, तो किसी तरह से कोई दिक्कत है कि नहीं। जो दूसरे तीर्थंकर हुए, अजीतनाथ था, और इससे जुड़ा हुआ जो प्रतीक है वह है हाथी। और अब अंतिम के 2 तीर्थंकर को देख लेते हैं। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ।
और पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ जो प्रतीक है वो है सर्प। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, उनसे जुड़ा हुआ प्रतीक है सर्प। और जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ प्रतीक क्या है? महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ प्रतीक है हाथी, सॉरी सिंह। महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ प्रतीक है सिंह। तो कुल मिलाकर के 4 तीर्थंकर को हमने देखा। हालांकि 24 तीर्थंकर है और 24 तीर्थंकर के अलग अलग प्रतीक चिन्ह है, उसको हम ना देख करके जो 4 महत्वपूर्ण तीर्थंकर है हमने उसके बारे में समझा। अब देखते हैं हम कि जिस तरह से बौद्ध धर्म में 4 संगति हुआ था, 4 सभा आयोजन हुआ था बौद्ध धर्म में प्राचीन काल में, ठीक ऐसे ही जैन धर्म में भी 2 संगति का आयोजन किया गया था, जैन सभा का आयोजन किया गया था। हम उसके बारे में देखते हैं कि उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। जैन संगति, जैन संगति। और ये जैन संगति कितने हुए? तो 2 जैन संगति हुए। उनमें से प्रथम जैन संगति और द्वितीय। बुद्ध धर्म में 4 जैन संगति हुआ, पर जो जैन धर्म है इसमें 2 संगति हुए प्राचीन काल में। इनमें जो पहला जैन संगति हुआ ये हुआ था 310 ईस्वी पूर्व, 310 ईस्वी पूर्व में। और ये जैन संगति का आयोजन कहाँ पे हुआ था? अगर हम इनके आयोजन देखें कि कहाँ पे आयोजन हुआ, आयोजन स्थल थे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और इस जैन संगति के समय जो शासक ने इसको आयोजित किया था वो शासक कौन थे? शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में विश्वास करते थे, जैन धर्म के समर्थक भी थे। उन्होंने ही ये आयोजन किया था। इस जैन संगति की अध्यक्षता किए थे किसने? इसका अध्यक्षता किया गया था स्थूलभद्र के द्वारा। स्थूलभद्र के द्वारा। जो प्रथम जैन संगति हुआ 310 ईस्वी पूर्व में, इस जैन संगति में महावीर स्वामी की शिक्षाओं को लेकर के और किस तरह से जैन धर्म में जीवन जिया जाता है इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया। और इस विवाद का परिणाम क्या हुआ कि जैन धर्म 2 हिस्से में बंट गया। एक को कहा गया दिगंबर और एक को कहा गया श्वेतांबर। जो दिगंबर है, दिगंबर मतलब बौद्ध धर्म 2 हिस्से में बंट गया, 2 तरह की विचारधाराएं प्रचलित हो गया। जो दिगंबर वाले गुट है इनका नेतृत्व किया किसने? भद्रबाहु ने। और जो श्वेतांबर वाले गुट थे इसका नेतृत्व किया स्थूलभद्र ने। जो दिगंबर लोग थे, दिगंबर लोग क्या मानते थे? दिगंबर लोग वे लोग हुए जो नग्न रहते थे। नहीं, इनका अगर विशेषता देखें तो ये लोग नग्न रहना पसंद, मतलब नग्न रहने की प्रथा की शुरुआत की कि हमें नग्न रहना है, हमें कपड़ा नहीं पहनना है। और जो श्वेतांबर थे, श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण किए। श्वेत वस्त्र नहीं, शरीर पर ये लोग श्वेत वस्त्र रखते थे। तो इस तरह से प्रथम जैन संगति हुआ जिसमें कि बौद्ध धर्म जैन धर्म 2 हिस्से में बट गया।
जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ, ये द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ? ये हुआ 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में। और अगर इसके आयोजन स्थल की बात करें कि किस जगह पे हुआ था, तो ये हुआ वल्लभी। वल्लभी कहाँ? गुजरात। वल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ। और इस समय की शासक की तो बात छोड़िए क्योंकि गुजरात में हुआ था, पर इस जैन संगति का जो अध्यक्षता किया था क्षमा श्रेवन ने। क्षमा श्रेवन ने इनकी अध्यक्षता किया था। और इस बौद्ध संगति में क्या हुआ कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो शिक्षाएं हैं, इन सारे शिक्षाओं का संकलन किया गया था। तो इस तरीके से दो बौद्ध संगति हुआ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ, उस समय शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरे बौद्ध संगति वल्लभी जो आज के गुजरात है, गुजरात में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता किए थे क्षमा श्रेवन ने। तो ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें थी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।